हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जिसमें हमने हेलो एरीन बच्चों बनाने की विधि, भौतिक गुण, अनुनाद प्रभाव, रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसके आगे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जितने भी थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए वो मैंने करा दिया, और आज हम जितने भी अभिक्रिया यहाँ पे कराने वाले हैं सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक भी अभिक्रिया को छोड़ नहीं सकते। आज ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शब्द से पहले अर्थ निकालो प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है वहां पे जाकर के अटैक कर दे, वो आपका बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक है ना, एक प्रकार से अभिकर्मक कहलाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिसे बोलेंगे बच्चों। और जो नाभिक से प्रेम करता है, जैसे OH समूह सीधे कार्बन रिंग पर यानी बेंजीन रिंग के कार्बन पर जाकर के जुड़ता है, तो आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा बच्चों। जो नाभिक से प्रेम करेगा वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, उस कार्बन से जो प्रेम करेगा, है ना, उसे बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। ओके, और ऐसे जो प्रतिस्थापन प्रदर्शित करके अभिक्रिया दर्शाएंगे वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब समझ में आया कि प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन जहां पे घनत्व ज्यादा होगा, जैसे कोई बेंजीन रिंग है ना, या हेलोएरीन है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जहां पे ज्यादा होगा वहां पे बच्चों अभिकर्मक जाकर के अटैक करेगा और जुड़ जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा। जैसे आप लोग यदि अनुनाद पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो यहां पे समझना। 2 मिनट का समय लूंगा बच्चों और 2 मिनट के बाद आप एकदम है ना अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है बच्चों, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है सर, 3 लोन पेयर। यहां पे मैं बंध बना देता हूं, ऐसा बंध बना देता हूं। अब क्लोरीन कहना क्या चाहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्लोरीन कहता है तुमको हम 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और बंध शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये कार्बन ऑलरेडी 4 बंध बनाकर रखा हुआ है, 1 2 3 4, देख सकते हो 4 बंध बनाया है। तो ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके बाद ये बंध बनाएगा। क्योंकि देखिए हमने किसी के साथ हाथ पकड़ रखा है, यदि कोई दूसरा कहता है तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे तो हम एक हाथ को छोड़ेंगे तभी ना पकड़ेंगे। यही कंडीशन होता है प्यारे बच्चों कि बोल क्या रखा है कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर के बंध बनाना चाहता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, पहले कार्बन को देगा तो बंध शिफ्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे बंद होने के कारण ये कार्बन कहता है एक काम करता हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन अगले वाले को दे देता हूं। तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता बच्चों, देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। 5 मिनट का समय लगेगा बच्चों। क्लोरीन ने यहां पे क्लोरीन के पास 1 बंध ऑलरेडी था प्यारे बच्चों, है ना। और जो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है और उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बना लिया, बंध बना लिया। एक ये इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया बच्चों तो यहां पे ऋण चार्ज आ गया और क्लोरीन पर प्लस चार्ज आ गया। ऋण चार्ज क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा हो गया। यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन एक इसके पास होता था जो बंध बना के रखा था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन अगले वाले को बोलेगा कि एक काम करते हैं प्यारे, हम तुम्हारे साथ, ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, हम तुम्हारे साथ बंध बना ले, मतलब अगले कार्बन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन के पास और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अब जब यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा यार भैया मेरे क्यों परेशान कर रखे हो, 3 बंध दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ऑलरेडी मेरे पास 4 बंध कंप्लीट है। तो एक काम करेगा कि कोई बात नहीं है, तेरे से इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता हूं, तूने मेरा हाथ पकड़ना चाहता भैया तो मैं पहले अपना हाथ छोड़ दूं। यानी ये जो बंध बनाया है बोलता है इस बंध को मैं पहले तोड़ देता हूं, है ना, समझ में आया। बोल रहा है कि ये जो बंध बनाए हो भैया तो इस बंध को मैं तोड़ दूं तब ना तुमसे बंद करूंगा। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको शिफ्ट करता है। देखना प्यारे बच्चों थोड़ा सा, है ना,
ये अनुनाद है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपका क्लोरीन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है बच्चों, और अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्वतः रखा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे द्विबंध शिफ्ट हो गया। अब ये जो द्विबंध था बच्चों, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देकर दिया था, इसलिए ऋण चार्ज आ गया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे आपका द्विबंध था, द्विबंध। अगले स्टेप में फिर वही कहानी बढ़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वाला बोलेगा एक काम करता हूं, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं। बोलेगा अरे भाई मैं तो ऑलरेडी बंद बना के रखा हूं, 1 2 3 बंद है, एक हाइड्रोजन है। तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको फेंक दूंगा, तब तो संभव हो पाएगा। ऐसे स्थिति में प्यारे बच्चों आप लोग देखना ऐसे स्थिति में ये हो गया अपना, यहाँ पे द्विबंध से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, आप सबको पता है लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे द्विबंध आ गया बच्चों। अब यहाँ पे द्विबंध आ जाएगा क्योंकि ये बंध यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कहां ज्यादा है, और फिर से अपने मूल स्थिति में आ जाएगा। आप सोचोगे कि यदि आगे का स्थिति क्या होगा, तो आगे बोलेगा, ये बोलेगा भैया हम इलेक्ट्रॉन तुमको देना चाहते हैं, तो ये कार्बन बोलेगा ए भैया क्लोरीन तुम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लो। तो फिर अगले स्टेप में प्यारे बच्चों फिर मूल स्थिति में आ जाएगा, बस बंध का थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन, ये आपका फिर से इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये अनुनादी संरचना है, और इस अनुनादी संरचना में आप लोगों ने देखा कि आर्थो और पैरा, कहां पे बच्चों आर्थो और कहां पे पैरा में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा है। भाई देखो जहां पे क्लोरीन जुड़ा है उसके दोनों ओर जो कार्बन है वो आपके आर्थो होते हैं, और उसके सेम अपोजिट पैरा होता है, बाकी ये 2 मेटा है। मैं आपको यदि बता दूं तो ये आर्थो होते हैं बच्चों, ये आपका आर्थो पोजीशन है, ये आपका मेटा पोजीशन है, और ये आपका पैरा पोजीशन। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आप नहीं लिखना, और लिखना होगा तो लिख लेना। तो ये आर्थो है, ये मेटा, ये पैरा है बच्चों। तो आर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये बच्चों जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है वहां पे जाकर अटैक करके जुड़ जाना, सिंपल है, समझ में आया। मतलब अभी हम 4-5 अभिक्रिया देखेंगे, आर्थो एवं पैरा समन्वय बनाएगा, आर्थो और पैरा, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा। जैसे हैलोजनीकरण मतलब हैलोजनी ग्रहण, मतलब हैलोजन परमाणुओं का ग्रहण करना हैलोजनीकरण कहलाएगा बच्चों। तो सीधा आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, आर्थो पैरा पर। सल्फोनीकरण मतलब सल्फो समूह को जुड़ना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों जैसे मैं आपको बोला कि हैलोजनीकरण, क्या हैलोजनीकरण, बोलो सर ये हैलोजनीकरण मतलब, हैलोजनीकरण मतलब बच्चों या तो फ्लोरीन ग्रहण हो रहा हो, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन का जुड़ना, है ना। और फिर बच्चों यदि मैंने कहा कि नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में क्या जुड़ेगा बच्चों, NO2 समूह जुड़ेगा, नाइट्रीकरण में NO2 जुड़ेगा। तीसरा यदि मैं बोलूंगा सल्फोनीकरण क्या होगा, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण तो H ऐसा लिख लो SO3H, ये सल्फो समूह है बच्चों, इसका जुड़ना, ठीक है। चौथा आपको बोल दूं एल्काइलीकरण, एल्काइलीकरण, एल्काइलीकरण मतलब एल्किल समूह का जुड़ना, CH3C2H5। एसिलीकरण, एस्टिल समूह CH3CO का जुड़ना, एसिलीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब किसी ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला बच्चों हैलोजनीकरण है। देखो बड़े प्रेम से कि जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं, एक ही अपक्रिया लेकर चलेंगे बढ़िया सिंपल तरीके से बच्चों। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये किसके उपस्थिति में बच्चों, क्लोरोनीकरण भी कह सकते हैं, क्लोरीन का जुड़ना क्लोरोनीकरण, हैलोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण। FeCl3 के उपस्थिति में अपक्रिया होता है, किसके, FeCl3, ठीक है। FeCl3 में बच्चों तो देखो बड़े प्रेम से समझना, आर्थो एवं पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा, आर्थो एवं पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों, यानी एक समव्ययी आर्थो का बनाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होगा, एक तो यहां पे अटैक करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहां पे रहता है बच्चों, पैरा पोजीशन पर। तो यहां पे आपका ऐसा बच्चों, आप लोग यदि यहां पे क्लोरीन जुड़ा है तो एक आपका क्लोरीन यहां पे जुड़ गया, सिंपल है बच्चों। अब आप कहोगे सर इसकी संख्या 2 हो गई
तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे और 2HCl बाहर हो जाएगा, 2HCl बाहर हो जाएगा। कैसे? जहां पे अटैक किया होगा वहां से हाइड्रोजन को निकाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी बेंजीन में सारे के सारे कार्बन बंध बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे भी बढ़िया बंध बना हुआ है। अब जब क्लोरीन यहां पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा? अब इसको फैक्ट की बात हमने शुरू में बता दिया, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अर्थ एवं पैरा पर क्यों अटैक करता है, क्योंकि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा है। तो इस तरीके से बच्चों हैलोजनीकरण होता है कि FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 द्वारा क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण से अर्थ एवं पैरा समव्ययी बनाते हैं। तो यहां पे बच्चों अर्थो डाइक्लोरो ऐसा लिख दो, अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भाई। अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये आपका क्लोरोबेंजीन है, नाम भी लिख दो सर, नहीं तो फिर हम नहीं लिख पाएंगे। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन। किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से। अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, अर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, सारे के सारे अभिक्रिया बच्चों। और ये आपका पैरा डाई मतलब 2 क्लोरीन है ना, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगला अभिक्रिया देखेंगे बच्चों, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब आप सबको बताया हूं कि नाइट्रो समूह का जुड़ना। सेम अभिक्रिया है बच्चों, सेम अभिक्रिया, इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, बेंजीन रिंग है और इसमें क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी मैं नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल और H2SO4। जब भी नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 का मिश्रण होगा वहां पे नाइट्रीकरण होगा। अब देखो बच्चों, यदि मैं आपसे HNO3 को तोड़ूं तो कहोगे सर इसको HO और NO2 के रूप में 2 भागों में बांट दो। तो HO क्या होगा? जहां पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा और NO2 जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चों, NO2 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहां पे देख लो, एक तो आपका अर्थो समावयवी बना लिया है ना, और एक प्यारे बच्चों पैरा समव्ययी बनाता है। क्या बनाता है? पैरा समव्ययी। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि अंत में ये मिक्सचर बना देता है। कहने का मतलब अर्थो पैरा में एक साथ जुड़ जाता है प्यारे बच्चों। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे NO2 हो गया और यहां पे भी NO2 हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को तैयार रखना पड़ेगा कि पहले अर्थो एवं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो बच्चों, यहाँ पे इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है? ये नाम है बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरीन जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो क्लोरोबेंजीन। आप सिंपल तरीके से बता दिए क्लोरोबेंजीन। सर यहां पर अर्थो के जगह नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और यहां पे क्या है बच्चों? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना। ये चीज क्लियर हो गया। और इसका यदि हम बात करें बच्चों तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, मतलब 2 नंबर पे भी और 4 नंबर पे 2 जुड़े हुए हैं नाइट्रो, डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, 1 मिनट। ठीक बच्चों, ऐसा लिख सकते हो या आप लोग ऐसा लिख लो कि 1 नंबर पे क्लोरो तो 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा है कि 1 क्लोरो 1 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से बच्चों आपका अभिक्रिया होता है। यदि आप लोगों ने समझ लिया है कि सर अर्थ एवं पैरा पर क्यों अटैक करता है तो बस खत्म कहानी। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह जुड़ेगा। नाइट्रो समूह कहां से मिलता है? तो मैंने कहा HNO3 यदि आपने ले लिया है तो इसको बच्चों यदि OH और NO2 में यदि आप 2 भागों में तोड़ दो तो OH जो है कहीं से भी H निकालेगा और क्या बना देगा? H2O।
और जहां से H निकलेगा वहां पे जाकर NO2 अटैक करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व, जहां पे अर्थ एवं पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर भेज देता है बच्चों, इसलिए तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, है ना। तो इस तरीके से आपका ये भी अपक्रिया कंप्लीट। नाइट्रिक कण में नाइट्रो समूह जुड़ता है, हैलोजनी कण में हैलोजन परमाणु जुड़ा, तो नाइट्रिक कण में नाइट्रो समूह जुड़ता है। सिंपल है, ज्यादा हम समझ नहीं देंगे क्योंकि सेम अपक्रिया, 5 अपक्रिया आपको सेम मिलेगा। इसके बाद बच्चों सल्फोनिक कण, देखो बच्चों थोड़ा समझना, H2SO4 से हम OH को अलग कर दें तो बनेगा SO3H, यहां से हमें सल्फो समूह मिलता है, और ये जो OH कहां जाएगा सर, OH H को उठा करके ले जाएगा अपने शहर घुमाने, बचेगा SO3H, जाकर के कार्बन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां पे जुड़ जाएगा, बस, है ना। ये बड़ा बेवफा है ना। OH जो है H को उठाकर ले गया, बोला चलो भैया तू मेरे से दोस्ती कर लो, कोई बात नहीं, ये बेंजीन रिंग है, क्लोरीन से जोड़ दिया, तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। सर अब अपक्रिया तो बन ही जाएगा। आज का अपक्रिया बहुत सिंपल है, किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, H2SO4 के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ। देखना पहले बच्चों, मैंने कहा ना इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक OH और एक SO3H। तो सल्फो समूह, जो सल्फो समूह है वो कहां पे जुड़ेगा, सल्फो समूह वो कहां पे जुड़ेगा, तो एक तो जुड़ेगा अर्थो पर, और दूसरा जो जुड़ेगा वो पैरा पर जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। और अब यदि कोई बच्चा बोलेगा कि सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो फिर आप लोग केमिस्ट्री कभी समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड से बोलेंगे, अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। यहां तक क्लियर बच्चों। देखो अर्थो पोजीशन पर सल्फो समूह कहां से मिला, H2SO4 से, तो भाई OH की 2 का मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, तब तो 2 भाग मिला। सर H2O कहां जाएगा, तो 2H2O माइनस कर देता हूं। परेशान मत होना कि सर आपने यहां भी नहीं लिखा था, अरे लो भाई, तब तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी कि 2H2O बाहर हुआ था, है ना। नहीं तो लोग बोलते सर अभी अपक्रिया कंप्लीट नहीं है। अरे कभी कभी उत्पाद आपको बराबर नहीं दिखेंगे तो भी चलेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना बच्चों, ठीक है। अगला जो हमारा अपक्रिया हो, क्लियर है बच्चों कि शांत H2SO4 द्वारा सल्फोनीकरण करने से अर्थो एवं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके जी, चलिए चौथा है एल्काइलीकरण, मतलब एल्किल समूह का जुड़ना। बढ़िया सिंपल है सर, आप बेंजीन रिंग लेते हो और इसमें यदि क्लोरीन जोड़ दिए तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। अब हम बार बार भाई वही चीज नहीं बताएंगे, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। इसकी क्रिया हम कराएंगे बच्चों एल्किल हैलाइड से, हेलो एल्केन से कराएंगे। किससे कराएंगे, हेलो एल्केन से। देखना जरा, जैसे मैं कहा CH3Cl, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, तो क्या होगा सर, क्या होगा, किसके उपस्थिति में होता है, AlCl3 की उपस्थिति। किसके उपस्थिति में, AlCl3। देखो बच्चों, ये आपका CH3 है, ये आपका Cl है, ये 2 भागों में टूटेगा। तो जो CH3 है ना, वो तो अर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ने के लिए बिल्कुल व्याकुल है। अर्थो एवं पैरा पोजीशन पर जुड़, यहां पे क्लोरीन है तो एक अर्थो पर जुड़ गया और दूसरा कहां पे जुड़ गया, दूसरा आपका पैरा पे जुड़ गया, ये तो व्याकुल ही है। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये कहां जाएगा, अरे जहां पे CH3 जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन को लेकर के HCl बना लेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई यदि करोगे तो 2 का यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का यहां पे, तो ये 2 बेंजीन रिंग भी दिखने लग जाएंगे, 2 CH3 हमने जोड़ा है। तो यही है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। आप लोगों को बच्चों है ना कहां पे, हेलो एल्केन में भी कराया था, इसमें भी कराया था,
क्या कराया था, इसमें भी कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे कि भाई साहब हम यदि बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन में बच्चों CH3Cl की क्रिया करा देते हैं, तो Cl जो है अटैक करेगा H को लेकर, HCl बाहर हो गया और ये टालुइन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, टालुइन बनाता है। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ाया था, रिवीजन करा दिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। अभी भी बच्चों क्या चल रहा था, हाइलोएरीन है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया करके क्या बनाता बच्चों, देखो एल्किल बेंजीन, ये भी एल्किल बेंजीन। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। आर्थोक्लोरोटालुइन, ये बच्चों आप लोगों को पता है कि यदि बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा है, इसका नाम है टालुइन। इसका नाम क्या है, टालुइन। तो यहां भी CH3 तो टालुइन, यहां भी CH3 तो टालुइन। तो CH3 की अपेक्षा यहां पे यदि मैं बात करूं तो आर्थो पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, आर्थोक्लोरोटालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा सर, पैराक्लोरोटालुइन। नाम जानते हैं क्यों लिख रहा हूं, यदि एग्जाम में आ जाएगा कि क्लोरोबेंजीन से आर्थोक्लोरोटालुइन पैराक्लोरोटालुइन बनाओ, तो फिर कहोगे सर हम कौन सा अभिक्रिया लिख दें, हमको तो पता ही नहीं चला, हमने तो पढ़ा ही नहीं था सर, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। और जब आपने पढ़ाया नहीं तो हम कौन सा अभिक्रिया लिख दें, हमें कुछ पता नहीं है। ऐसे में आप लोगों को भाई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई ये चीज हमने पढ़ा था। चलिए, एसिलीकरण मतलब एस्टिल समूह, सेम बच्चों रिएक्शन, सेम रिएक्शन एकदम A to Z सेम, बस एस्टिल क्लोराइड से क्रिया करा देना। जैसे मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, क्लोरो जोड़ दो तो क्लोरोबेंजीन। एस्टिल समूह मतलब CH3COCl। कुछ नहीं भाई, कि जो Cl है ना, ये Cl है, H को उठाकर ले जाएगा, H को ले, और ये सेम अभिक्रिया प्रोसेस सेम अभिक्रिया प्रोसेस सेम अभिक्रिया प्रोसेस सेम। अब क्या होगा, बोला भैया आर्थो पोजीशन पर जोड़ दो। जैसे यहां पे क्लोरीन है तो आर्थो CH3 ऐसा लिख दो, COCH3 है ना, और पैरा पोजीशन पे जोड़ दो। कहां पे जोड़ दो, ये क्लोरीन है और ये आपका COCH3। सर ये Cl कहां जाएगा, अरे भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2HCl बाहर हो जाएगा। बोला ना, जहां पे यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसने अभिकर्मक अटैक करता है, वहां से यदि जुड़ने की कोशिश करेगा, जिस कार्बन से भी जुड़ने की कोशिश करेगा, वहां से तो आपका हाइड्रोजन निकलेगा ही, है ना। तो देखो बच्चों क्या बनाता है, एस्टिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एरोमेटिक कीटोन बनाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, आर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन। गलत तो नहीं है, नहीं तो फिर नाम गलत हो जाएगा, तो एसीटोफिनॉन। फिर यहां पे पैराक्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक, चीजें क्लियर, आर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन और पैराक्लोरो एसीटोफिनॉन। चीजें क्लियर बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गए। और अगला जो अपक्रिया है बूटच फिटिंग अपक्रिया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपक्रिया। आप लोगों को तीनों अपक्रिया यहां पे करा रहा हूं। पहला आपको अपक्रिया कराऊंगा बच्चों बूटच अपक्रिया, देखना तीनों अपक्रिया करा रहा हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपका CH3 एल्किल समूह है, सोडियम के साथ क्रिया करा दिया 2Na, और यहां भी CH3Cl है, यहां पे दोनों एल्किल हैलाइड है, तो ये बूटच अपक्रिया है। क्या है बच्चों, बूटच है। क्या है, बूटच। अब हम बात करते हैं बूटच फिटिंग। किसकी बात कर रहे हैं, बूटच फिटिंग की। बूटच फिटिंग में एक में बच्चों आपको हेलोएरी लेना है C6H5Cl, और सेम रहेगा 2Na, और एक में रहेगा बच्चों आपका हेलो एल्केन। तो ये आपका बूटच फिटिंग। और जब आप फिटिंग अपक्रिया पढ़ोगे प्यारे बच्चों, कौन सा अपक्रिया, फिटिंग में आपको क्या लेना है, C6H5Cl 2Na
और बच्चों यहां पे C6H5Cl। देखो जरा, एरिल एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड तो बूटज अपक्रिया, एक में एरिल एक में एल्किल हैलाइड तो बूटज फिटिंग, और दोनों में एरिल हैलाइड तो फिटिंग अपक्रिया। अपक्रिया कैसे संपन्न होगा? सब में सेम अपक्रिया होगा। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां भी शुष्क ईथर, सभी के सभी शुष्क ईथर, यहां भी शुष्क ईथर, यहां भी शुष्क ईथर, यहां भी शुष्क ईथर, सभी के सभी अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। देखो बच्चों, NaCl यहां से भी निकलेगा, NaCl यहां से भी निकलेगा, NaCl यहां से भी निकलेगा, तीनों में सेम अपक्रिया, तीनों में NaCl निकलेगा, यानी 2NaCl पहले वाले से भी निकलेगा, प्लस का बच्चों 2NaCl दूसरे में भी निकलेगा, और 2NaCl तीसरे में भी निकलेगा। बस यहां पे आपका एल्किल था दोनों, तो ये एल्किल हो गया। ये बच्चों आपका एक C6H5 था, एल्किल है, और एक एरिल है ना भाई, ये एल्किल एरिल है, और दोनों एरिल है मतलब डाइफेनिल है, C6H5 C6H5। ये बच्चों आपका पहला बूटज अपक्रिया, बूटज फिटिंग अपक्रिया, और ये फिटिंग अपक्रिया, तीनों के तीनों शुष्क ईथर के उपस्थिति में ही संपन्न होते हैं। एक साथ तीनों करा दिया, क्यों? क्योंकि मैंने बूटज अपक्रिया पढ़ा दिया था, अभी बूटज फिटिंग और फिटिंग पढ़ाना है। जब तीनों अपक्रिया एक साथ पढ़ोगे तो हो सकता है आपके माइंड में याद रहे। हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा हेलोएल्केन से, ये हेलोएरीन है बच्चों, देख लो, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोएल्केन से क्रिया कराने से एल्किल एरिल बनाता। बच्चों यहां पर देख सकते हो, एल्किल और एरिल बनाता है ना, मतलब एल्काइन जो समूह है बच्चों, ये नहीं आपका एल्किल समूह है, इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर बुक में तो हमारे कुछ और भी दिख रहा है। बुक में जैसे यहां पे दिखेगा, ये मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग है, यानी फेनिल समूह है, यहां पे Cl था, हमने कहा 2Na, तो यहां पे आपका हो गया Cl। अब ये NaCl क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा सर? 2NaCl, तो डाइफेनिल बना देगा, ये जुड़ गया, ये डाइफेनिल, और 2NaCl बाहर हो गया। तो भी ये आपका फिटिंग अपक्रिया है बच्चों। क्या है? फिटिंग अपक्रिया। क्या है ये? फिटिंग अपक्रिया। क्या है? फिटिंग अपक्रिया। अब यदि मैं एक एल्किल और एक एरिल लेता बच्चों, देखो ना जरा, ये आपका दोनों के दोनों यहां पर देख लो, मतलब एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड मतलब हेलोएरीन है बच्चों। यहां पर देख लो क्लोरोबेंजीन, यहां भी क्लोरोबेंजीन, सेम बच्चों, तो ये आपका फिटिंग है। ठीक है, इसके बाद बूटज फिटिंग, एक में एरिल हैलाइड एक में एल्किल हैलाइड है बच्चों, और यदि दोनों में एल्किल हैलाइड है तो बूटज अपक्रिया। चीजें क्लियर? तो ये अपक्रिया बच्चों और ये अपक्रिया दोनों चीजें सेम है, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमेशा इसीलिए कहता हूं कि नोट्स आपके पास होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है, यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना है तो कितने लगते हैं? मात्र 100 RS यार। जितना आप लोग दो दोस्त यदि चाउमीन खाने जाओगे तो एक एक प्लेट चाउमीन नहीं मिलेगी, तो एक छोटा सा अमाउंट लगता है। कोई भी बच्चा ऐसे ही खर्च कर देता है, तो यदि कोई बच्चा यदि 100 रुपए में नोट्स ले लेगा तो याद रखेगा एग्जाम तक। यदि मान लो बच्चों उस नोट्स से आपके, मैं कहता हूं यदि 1 नंबर बढ़ जाए, मान लो कहता हूं, और आप 75% से 1 नंबर के ही पीछे रह जाते, तो आपके हो सकते हैं 25,000 रुपए जो MP बोर्ड में मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो उस 1 नंबर की कीमत लाखों करोड़ों में भी करोगे तो नहीं होगा। और हो सकता है नोट्स यदि आप लोग लेकर के पढ़ाई करें, साथ में वीडियो देखें, तो हो सकता है आपके 5 नंबर इंक्रीज हो जाए। पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे नोट्स लेकर के शौक से ले भी लेते हैं, पढ़ते नहीं है, तो उनका नंबर थोड़ी ना बढ़ेगा। नोट्स जो हम देते हैं उसको अध्ययन करना है, साथ में आप लोगों को क्लास का लेक्चर भी देखना है। ऐसा नहीं कि केवल लेक्चर ही देखते रह जाए तो इतने में काम हो जाएगा, या कि हम केवल नोट्स बस ले लें इतने में, ऐसा नहीं। दोनों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। जो हम समझा रहे हैं यहां से पढ़ना है, नोट्स भी मेंशन करते चलना है, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें रहती है, तो आप लोगों को बच्चों नोट्स जरूर ले लेना है। ओके, तो फिटिंग अब क्रिया क्लियर है, मैंने यहां पे करा दिया, तो अलग से कराने की जरूरत नहीं है, लिख लेना आप लोग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है? आप सबको पता बच्चों, RMgX एक आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इस R के जगह या तो एल्किल हो सकता है, एरिल भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है,
और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसे मैंने कहा आर एक्स क्या है, एल्किल हैलाइड है। आर एक्स क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड में डायरेक्ट मैग्नीशियम तो जोड़ना है, डायरेक्ट मैग्नीशियम जोड़ दो, खत्म कहानी। डायरेक्ट मैग्नीशियम जोड़ दो, खत्म कहानी, इसमें कुछ है ही नहीं भैया। और ये जो अभिक्रिया है जो भी आपने पढ़ रहा था भैया, ये जो अभिक्रिया आपने पढ़ा, ये भी 3 अभिक्रिया आपने जो देखा बच्चों, उम्मीद करता हूं ये सब देख लिए होंगे। तो डायरेक्ट ये आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होता बच्चों। तो यहां पे जो आपका एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है बच्चों, क्लोरीन जोड़ दिए तो क्लोरोबेंजीन, बस कुछ नहीं, Mg आप लोग जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये किसके उपस्थिति में होगा सर, शुष्क ईथर। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब जब Mg जुड़ जाएगा बच्चों तो यहां पे बेंजीन रिंग रहेगा ही रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा ही रहेगा, और यहां पे आपका MgCl, यही तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कुछ भी नहीं है। यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई क्लोरोबेंजीन से फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, तो ये आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, जो भी बना सकते हैं बच्चों। यहां पर देखो ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको फेनिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम है ना, और क्लोरीन है बच्चों तो क्लोराइड। यदि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना होता तो फिर क्या करते, तो एक काम करते, जानते हैं क्या लेते, हम लेते C6H5 लेते और यहां पे Br ले लेते बच्चों, इसकी क्रिया Mg से करा देते और ये आपका सेम शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो बना लेता C6H5MgBr, है ना, इसका नाम हो जाता फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आज के अभिक्रिया हो गए कंप्लीट। और एक और अभिक्रिया मैं आपको यदि करा दूं कि भाई उल्मान अभिक्रिया क्या है, उल्मान अभिक्रिया क्या है बच्चों, कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं तो उल्मान अभिक्रिया होता है कि ब्रोमो या आयोडोबेंजीन को, ब्रोमो या आयोडोबेंजीन को बंद नली में कॉपर के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है बच्चों। मैं यहां पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, उल्मान अभिक्रिया, क्या, उल्मान अभिक्रिया। जैसे आप लोगों ने फिटिंग अभिक्रिया देखा है, सेम उल्मान अभिक्रिया है। बोला यह गया है कि जैसे बेंजीन रिंग है बच्चों, ठीक सर, ये आपका ब्रोमीन है, इसको हम कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं और इधर भी ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, या तो ब्रोमोबेंजीन या तो आयोडोबेंजीन, ठीक। अब ये क्या होगा बच्चों, जैसे आप लोगों ने वोल्टेज अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग और फिटिंग अपक्रिया में देखा, तो ये बनाएगा CuBr और यहां पे डाइफेनिल बना देगा, क्या बना देगा भाई, डाइफेनिल, और CuBr ये अलग हो गया। किसके उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है बच्चों, शुष्क ईथर, खत्म कहानी। तो ये आप लोगों का उल्मान अभिक्रिया है कि जब हम आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या बनता है बच्चों, डाइफेनिल, ठीक। और अपचयन यदि कराओगे, यदि मान लीजिए अपचयन कराओगे, इसका यदि कोई बोल दे कि अपचयन कैसे होगा, अपचयन, बोले सर अपचयन में क्या होगा, अपचयन मतलब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, अपचयन कराओगे यदि, जैसे निकिल अपचायक ले लो, अपचयन में हाइड्रोजन की संख्या जितना, तो यहां पे H जोड़ दो, खत्म कहानी। तो यहां पे आपका H जुड़ जाएगा तो बेंजीन में ला लेगा और HCl बाहर हो जाएगा। अपचयन में ही होता है, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, अपचयन कहलाता है। तो ये चीजें हैं बच्चों। आज का क्लास खत्म है ना, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन हाइलोएरिन की अभिक्रिया अब हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। थी जो एग्जाम्पल लास्ट में NCERT में एग्जाम्पल दिया है उसको हम बाद में करा देंगे, ओके। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना है बच्चों। नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है 96 85 29 91 49। नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।